सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ, ठीक है। दोस्तों, दुनिया की हर एक माँ बाप की एक ही इच्छा होती है कि अगर मैं सुबह में कभी भी उठूं तो मैं सबसे पहले अपने बेटे की, अपनी बेटियां की किलकारी सुनूं, उनकी आवाज़ सुनूं, उनके बारे में समझूं, उनकी इच्छाएं पूरी करूं, उनके सपने पूरे करूं, जो मैं नहीं कर सका मैं उनके लिए करूं। बट क्या होगा कि अगर कोई माँ बाप सुबह में उठे और उनको ये पता चले कि उनका बेटा ही नहीं रहा, या फिर उनके बेटा या बेटी की ऐसी स्थिति है जो कभी सोच भी नहीं सकते। मैं आप एक सच्ची घटना बताने वाला हूँ जो सच में आपको दिल को छू जाएगी। और आपसे बहुत बहुत गुजारिश है कि आप इस स्टोरी को, इस कहानी को सुनिए, समझिए और समझिए कि दुनिया में हमारे माँ बाप हमारे लिए क्या है, किस लेवल पे हमारे लिए सेक्रीफाइस करते हैं, किस लेवल पे हमारे लिए काम करते हैं, अपने आप को घुट घुट के रहते हैं, हमारे लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। यह कहानी शुरू होती 2013 में चंडीगढ़ से, जब एक 32 साल का लड़का कोई बिल्डिंग से 4थी मंजिले से सडनली गिर जाता है, एक्सीडेंटली गिर जाता है और कुछ इस कदर गिरता है कि वो जिंदगी भर नहीं उठ पाया। उसको ये समझ नहीं आया कि मैं आगे जीवन में उठने वाला हूँ कि नहीं उठने वाला हूँ। वो बेशक ही जिंदा था पर उनकी जिंदगी कहीं खो सी गई थी। वो एक मशीनों के सहारे, पाइपों के सहारे, दवाइयों के सहारे घुट घुट कर जी रहा था। यह कहानी सिर्फ उस हरीश की नहीं है जो एक्सीडेंटली गिर गया था, यह कहानी उसके माता पिता की भी है, उनकी सेक्रीफाइस की भी है, जिन्होंने जमीनें बेच दी, अपनी पूरे जीवन भर की मेहनतें उनके ऊपर लगा दिया, अपनी जायदादें बेच दी, बड़ा पाव बेच करके, समोसे बेच करके, चाय बेच करके, सब्जियां बेच कर करके उसके पिताजी ने, उसकी माताजी ने अपने बेटे की सेवा की। हर दिन, हर रात, हर पल बस इसी उम्मीद में कि उसका बेटा वापस आ जाएगा, वापस ठीक के होकर आ जाएगा। वो लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। अपनी पूरी जीवन की पूरी 13 साल लगातार उन्होंने अपने बेटे की सेवा करी। और फिर आया एक ऐसा समय जब उनके माता पिता पूरी तरह से टूट गए थे, पूरी तरह से हार मान गए थे, उनके बस कोई भी उम्मीद नहीं बची थी कि उनका बेटा वापस आने वाला है। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई, उनसे रिक्वेस्ट किया, उनसे भीख मांगा कि उनके बेटे का फैसला किया जाए। और फिर 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जो आज तक भारतीय इतिहास में संभव नहीं हो पाया। इच्छा मृत्यु की जजमेंट, ऐसी जजमेंट जो इन्होंने हरीश को अपनी इच्छा से मरने की इजाजत दे दी। अब सोचो उसके माता पिता पर क्या बीतती होगी जिन्होंने ये उम्मीद रखी थी कि वो जीवन जिएगा उसका लड़का। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके अगर माता पिता है तो दुनिया में आप सबसे अमीर हैं। आप इस लेवल के हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। बाकी दुनिया में हर एक स्वार्थी है, चाहे आपके पास गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो। आपके सभी सक्सेस के पीछे, पैसे के पीछे, पर्सनैलिटी के पीछे किसी न किसी वजह से, किसी न किसी का सबका स्वार्थ होता है, सिवाय आपके माता पिता के। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने माता पिता की सेवा करें, उनके साथ रहे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हरीश राणा जी के लिए कम से कम नहीं तो 1 या 2 मिनट का थोड़ा मौन धारण कीजिए और दुआ कीजिए कि वो कहीं भी जाए, कहीं भी रहे तो पीसफुल रहें, सही से रहें, सुकून से रहें।